माँ प्यो परहर सुने वेद। इस वार की पंक्तियों को ध्यान से सुनिए। माँ प्यो परहर सुने वेद, भेद न जाने कथा कहानी। भाई साहब भाई गुरदास जी कह रहे हैं, माता पिता की सेवा छोड़कर, बड़ी ध्यान से इस पॉइंट को सुनना साथ संगत जी। बहुत सारे लोग कहते हैं, मैसेजेस आते हैं, भाई साहब आप जो कथा करते हो ना, अभी थोड़ी गहरी कथा करनी शुरू कर दिया, समझ में नहीं आती। वो कहानियाँ सुनाया करो ना, जैसे आप सुनाते थे कभी कभी पहले, थोड़ी समझ में आ जाए बात। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं मानता हूँ, मैं ये बात मानता हूँ कि हर एक का वो लेवल नहीं है कि कुछ बातें समझ सके, पर इसके पीछे का कारण भाई साहब भाई गुरदास जी कह रहे हैं, इसे समझें कि हमारी समझ में ये बातें क्यों नहीं आती, हम कहाँ चूक कर रहे हैं। एक तो होता है, देखिए कोई नया जुड़ा है, अब बाणी सुननी पढ़नी शुरू की है, उसे नहीं समझ में आता, इट्स एक्सेप्टेबल, बात समझ में आती है। कई सालों से कोई सुन रहा हो कीर्तन, फिर भी अगर बात समझ में नहीं आ रही, नित्य भी कर रहा है, अमृत वेले भी उठ रहा है, तो उसका ये दोष है जो भाई साहब भाई गुरदास जी जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर गहरा ज्ञान समझ में नहीं आता, वाणी की गहराई पकड़ में नहीं आती, तो भाई साहब गुरदास जी कह रहे हैं उसकी वजह ये है क्या, माँ प्यो परहर सुने वेद। माता पिता की सेवा छोड़ के वेदों का ज्ञान समझने की कोशिश करता है, वेदों को सुनता है, शास्त्रों को सुनता है, भेद ना जाने कथा कहानी, वो उसका भेद कभी पा ही नहीं पाएगा। गहरा भेद जो वेद कहना चाहते हैं, उसके लिए वो एक कहानी बन के रह जाएगी बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात को समझना बड़ी गहराई से। एक पंक्ति का एक होता है शब्दार्थ, एक होता है भावार्थ। भावार्थ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन, जो जितना गहरा उतरेगा उतना गहरा अर्थ निकाल कर ले आएगा, वाणी का उतने कीमती मोती निकाल के ले आएगा। जो माता पिता की सेवा छोड़कर ज्ञान पाने की कोशिश करते हैं, किसी भी प्रकार का हो, किसी भी प्रकार का हो। कृष्ण जी ने कर्ण से कहा था कि तूने जब ज्ञान पाने की कोशिश की थी, आज तेरा ज्ञान साथ क्यों छोड़ रहा है पता है? कर्ण का ज्ञान उसका साथ छोड़ गया था जब अर्जुन से आखिर में युद्ध हो रहा था। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था, ना कोई मंत्र, ना कोई शस्त्र चलाने की विद्या, कुछ सब भूल गया। रोने लगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये मेरे गुरु का श्राप है। तो कृष्ण जी ने कहा नहीं, ये तेरे गुरु का श्राप नहीं, ये सृष्टि का नियम है। जो इंसान विद्या पाता है, ज्ञान हासिल करता है, पर उसके पीछे कारण लोक कल्याण नहीं है, केवल प्रतिस्पर्धा है, आगे बढ़ना है, आगे निकलना है, पर उसके मन में ये भावना नहीं है कि मैं ये ज्ञान हासिल करके किसी की मदद कर सकूंगा, तो ये सृष्टि का नियम है, जब ज़रूरत पड़ेगी ये ज्ञान साथ छोड़ देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम कोई भी फील्ड में हो, कोई भी ज्ञान हासिल कर रहे हो, हमारी कोशिश होनी चाहिए, सोच ये होनी चाहिए, चाहे मैं इससे पैसे कमा कर किसी की मदद कर सकूं, चाहे इस ज्ञान को मैं दूसरे को देकर उसकी मदद कर सकूं। मन में ये भावना होगी तो ये ज्ञान फलदायक होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और यहाँ पर कहा है, माता पिता की सेवा छोड़कर चाहे तू कितने भी वेद पढ़ ले, शास्त्र पढ़ ले, कीर्तन सुन ले, ज्ञान हासिल करने की कोशिश कर ले, कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा, तू गहरा उतर ही नहीं पाएगा। तेरे लिए वो एक कहानी रह जाएगी कि एक राजा थी, एक रानी थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।